Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today, in this video, we will discuss about revised National Tuberculosis Control Program RNTCP. And in the previous video, we will start Unit 6 National Health Program and study about the first program Acute Respiratory Infection. अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो. So without any further delay, let's start our topic. Introduction. TB is the contagious bacterial disease caused by Mycobacterium tuberculosis. जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कंटाजीनियस बैक्टीरियल डिजीज है जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है और ये प्राइमरी अफेक्ट करती है लंग्स को, उसके बाद अदर बॉडी ऑर्गन्स को. इंडिया हैज़ द हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी केसेस ग्लोबली, contributing to about 25% ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन. इंडिया में टीबी के केसेस का बर्डन सबसे ज़्यादा है. 25% ग्लोबली जो केस आते हैं वो इंडिया से आते हैं. टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1962. इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था 1962 में. इट इज़ एसोसिएटेड विद जनरल हेल्थ सर्विसेज. कुछ जनरल हेल्थ सर्विसेज के साथ इसको एसोसिएट किया था. द ट्रीटमेंट सक्सेस रेट वॉज अनएक्सेप्टेबल लो. स्टार्टिंग में जो सक्सेस रेट थे टीबी के केसेस में वो बहुत कम थे. द डेथ एंड डिफ़ॉल्ट रेट रिमेन हाई. और डेथ और डिफ़ॉल्ट रेट जो थे वो हाई था. अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ RNTCP. कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी? सेंट्रल लेवल पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टेट लेवल एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल. सेंट्रल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है. जो स्टेट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोऑर्डिनेट और इम्प्लीमेंटेशन करवाती है हर स्टेट में. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर के अंडर आते हैं. अब जो सेंट्रल लेवल है उसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फंड एलोकेशन, टेक्निकल गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल लेवल में. एंड देन स्टेट लेवल में कौन रिस्पॉन्सिबल है? सुपरवाइज डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइज कर रहा है, टीबी ऑफिसर, और एंश्योर सप्लाई एंड लॉजिस्टिक, सप्लाई करवानी है हमें मेडिसिन की. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोग्राम को लेकर? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट होगी और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं टीबी से रिलेटेड वो कंट्रोल में होगी. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RNTCP. डिटेक्ट एंड ट्रीट एट लीस्ट 90% ऑफ टीबी केसेस इंक्लूडिंग ड्रग रेजिस्टेंस टीबी. डिटेक्ट और ट्रीट करना है 90% टीबी केसेस को जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी आते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है अचीव अ ट्रीटमेंट सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 90%. अचीव करना है 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट लाना है. थर्ड ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस द इंसिडेंस, प्रिविलेंस एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी. रिड्यूस करना है इंसिडेंस, प्रिविलेंस और मोर्टेलिटी रेट टीबी से. नेक्स्ट है एंश्योर यूनिवर्सल ड्रग सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग. एंश्योर करनी है जितनी भी यूनिवर्सल ड्रग्स हैं उनकी टेस्टिंग हुई है कि नहीं. नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल टीबी पेशेंट्स. फ्री डायग्नोस और ट्रीटमेंट करवाना जितने भी टीबी के पेशेंट हैं उनका. नेक्स्ट है रिड्यूस टीबी रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस फॉर पेशेंट. रिड्यूस करने जितने भी टीबी से रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस है पेशेंट के लिए रिड्यूस करने हैं. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस. कम्युनिटी को एंगेज करवाना है और अवेयरनेस फैलानी है कम्युनिटी एरियाज में टीबी से रिलेटेड. नेक्स्ट है एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया बाय 2025 अंडर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान.
एलिमिनेट करवाना है टीबी को इंडिया से 2025 तक, किसके साथ? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान्स के साथ। अब इसमें कुछ न्यू इनिशिएटिव्स हैं अंडर RNTCP के। फर्स्ट इनिशिएटिव क्या था? निक्षा। द वर्ड निक्षा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड नी एंडक्षा। मीनिंग क्या है इसका? इरेडिकेशन ऑफ टीबी। जो निक्षा है उसका मीनिंग क्या है? इरेडिकेशन ऑफ टीबी। टीबी को इंडिया से इरेडिकेट करवाना। दिस सॉफ्टवेयर वॉज लॉन्च्ड इन मई 2012 एंड हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो ये सॉफ्टवेयर है ये मई 2012 को लॉन्च किया गया था कुछ कंपोनेंट्स के साथ। मास्टर मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, यूज़र डिटेल्स देखनी है, रेफरल और ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट की जो भी सर्विसेज है वो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टीबी नोटिफिकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि टीबी की नोटिफिकेशन हम लोगों तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन एंड टीबी नोटिफिकेशन। जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं प्राइवेट में उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है टीबी के केसेस का, और टीबी नोटिफिकेशन से रिलेटेड एजुकेशन बतानी है। अब सेकंड पॉइंट है टीबी नोटिफिकेशन। इट इज़ अ नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू नोटिफाई एवरी टीबी केस टू लोकल अथॉरिटीज़। ये अब मैंडेटरी हो चुका है, जितने भी टीबी के केसेस आएंगे वो उन सभी को हम लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन इज असेंशियल टू एंश्योर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ टीबी केसेस। नोटिफिकेशन से ये एंश्योर किया जा सकता है कि हम प्रॉपर डायग्नोस और मैनेजमेंट टीबी के केसेस में कर रहे हैं कि नहीं, एंड टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन एंड द स्प्रेड ऑफ टीबी। रिड्यूस करनी है ट्रांसमिशन और टीबी के स्प्रेड को। नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफर सिस्टम आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय लिंकिंग टीबी पेशेंट रिपोर्ट्स इन निक्षा to effectively deliver benefits to TB patient and their providers। जो ये स्कीम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो ये स्कीम है ये एस्टेब्लिश की गई थी, जो टीबी के पेशेंट हैं उनको लिंक करना है निक्षा से, और जो भी इफ़ेक्टिव डिलीवरी के बेनिफिट्स हैं टीबी के पेशेंट को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ टीबी अंडर RNTCP। अब RNTCP के अंदर टीबी की ट्रीटमेंट कैसे होगी? डॉट्स स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस अंडर RNTCP। डॉट्स इज governed by the principle of directly observed treatment system to ensure proper dose। जो डॉट्स है वो एक तरह का स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिससे कि टीबी के जितने भी केसेस हैं उनको मैनेज किया जा सकता है अंडर RNTCP के। ये गवर्न की जाती है प्रिंसिपल्स के साथ जो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट सिस्टम है उनसे इंश्योर करते हैं प्रॉपर डोज का। नेक्स्ट देखते हैं 5 कंपोनेंट्स ऑफ डॉट स्ट्रेटेजी। डॉट स्ट्रेटेजी के मेन 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट। सेकंड है केस डिटेक्शन बाय इक्वालिटी एश्योर्ड स्पूटम माइक्रोस्कोपी। थर्ड है स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन विद डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है रेगुलर ड्रग सप्लाई, और लास्ट कंपोनेंट है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम। अब इन्हीं को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट टू एंश्योर टीबी सर्विसेज आर अवेलेबल। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू और हेल्थ डिपार्टमेंट्स के थ्रू, ताकि जितने भी टीबी के केसेस हैं उनको एंश्योर किया जा सके और टीबी से रिलेटेड सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल करवाई जा सके। नेक्स्ट कंपोनेंट है केस डिटेक्शन बाय क्वालिटी एश्योर्ड स्पूटम माइक्रोस्कोपी। टीबी डायग्नोसिस इज डन यूजिंग रिलायबल एंड क्वालिटी चेक स्पूटम टेस्ट। टीबी का हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? रिलायबल और क्वालिटी चेक स्पूटम टेस्ट से। नेक्स्ट था स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन विद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। Patients receive a fixed 6-month treatment under supervision of a health worker.
जो पेशेंट है वो 6 मंथ का कोर्स होता है टीबी को ट्रीट करने के लिए, और वो कंप्लीट करने के बाद वो अपने जो भी सुपरविज़न है उनका अपने हेल्थ वर्कर से सलाह लें। नेक्स्ट है रेगुलर ड्रग सप्लाई, अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योर्ड एंटी टीबी मेडिसिन। अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मेडिसिन की, स्पेशली एंटी टीबी मेडिसिन की, हमें ये चीज़ इंश्योर भी करनी है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग सिस्टम, एवरी पेशेंट इज रजिस्टर्ड, मॉनिटर्ड एंड ट्रैक्ड यूजिंग टीबी कार्ड्स एंड द निक्शा प्रोटोकॉल। जितने भी पेशेंट है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, मॉनिटर करने और ट्रैक्ड यूजिंग टीबी कार्ड्स के थ्रू ट्रैक करना है और निक्शा पोर्टल में बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डोट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है एंश्योर रेगुलर मेडिसिन इनटेक, रेगुलर मेडिसिन लेनी है टीबी की। प्रिवेंट मिसिंग एंड रिड्यूस ड्रग रेजिस्टेंट, ये प्रिवेंट करता है मिसिंग और रिड्यूस ड्रग रेजिस्टेंट को। नेक्स्ट है इम्प्रूव ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, मोर देन 85 क्योर रेट अंडर डोट्स के अंदर 85% क्योर रेट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ टीबी, टाइमली ट्रीटमेंट रिड्यूस ट्रांसमिशन टू अदर। अगर हम टीबी को टाइमली ट्रीट करवाते हैं तो दूसरों से फैलने का चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस ड्रग रेजिस्टेंस, एंश्योर्स फुल ट्रीटमेंट कोर्स इज कंप्लीट, ये एंश्योर करना है कि पेशेंट का फुल ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं। फ्री एंड एसेसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल थ्रू गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, फ्री और एसेसिबल ट्रीटमेंट करवाना है गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स के द्वारा। ये था हमारा रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब हम देखते हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन 2017 टू 2025। गोल है इसका टू रिड्यूस द केसेस ऑफ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूस करना है केसेस को, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिटेक्ट ऑल टीबी केसेस अर्ली, टीबी केसेस को अर्ली डिटेक्ट करना है। एंश्योर प्रॉम्प्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट फॉर ऑल पेशेंट, ये चीज़ एंश्योर करनी है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट सभी पेशेंट को बराबर मिल रहा है कि नहीं। प्रिवेंट द इमरजेंसीज एंड स्प्रेड ऑफ टीबी, प्रिवेंट करनी है टीबी के स्प्रेड होने को। नेक्स्ट है बिल्ड सपोर्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग सोशल सपोर्ट एंड अवेयरनेस, बिल्ड करना है सपोर्टिव सिस्टम जो सोशल अवेयरनेस फैला सके। नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रेटजीज एलिमिनेट करवाने के लिए। फर्स्ट है डिटेक्ट एक्टिव केस फाइंडिंग, यूनिवर्सल ड्रग सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग, ये डिटेक्ट करना है कि कितने टीबी के केसेस एक्टिव है और यूनिवर्सल ड्रग जो है वो सप्लाई की जा रही है कि नहीं। सेकंड है ट्रीट यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिव एंड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ट्रीटमेंट विद सपोर्ट सिस्टम, यूनिवर्सल ड्रग सेंसिटिव और जो ड्रग रेजिस्टेंट है टीबी ट्रीटमेंट का उनको सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंट इन्फेक्शन कंट्रोल टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, इन्फेक्शन को कंट्रोल करवाना है, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी जो है वो अवेलेबल करवानी है, वैक्सीनेशन न्यूट्रिशन सपोर्ट। नेक्स्ट स्टेप बिल्ड स्ट्रेंथिंग प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी एंगेजमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक निक्शा, स्ट्रेंथन करवानी है इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी एरिया में और कम्युनिटी की एंगेजमेंट करवानी है प्रोग्राम्स में, जो भी टीबी से रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे उनमें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाना चाहिए जैसे कि निक्शा। That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about National Anti-Malarial Program. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.